तो गाइस आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानवा के बारे में। और ये मानवा कावलोन कपो का मानवा से कनेक्ट है। और कावलोन कपो का मानवा जो मैं पहले से ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस मानवा को पीटीजे ने मेजर कंपनी के साथ मिलके बनाया है। और यकीन मानो अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते हो तो ये मानवा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं रशिया के एक शहर का सीन जिसका नाम होता है व्लादिवोस्तोक। यहाँ पे दिन दहाड़े एक लड़की हाँफती हुई भाग रही होती है और भागते भागते एक बार के आगे आके रुकती है। जैसे ये इस बार का दरवाजा खोलती है तो अंदर एक और लड़की बैठी भी होती है जो इसको कहती है, बाहर अभी खुला नहीं है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये जो लड़की यहाँ पे आई होती है अपने सर से अपना टोपा हटाती है और हम देखते हैं इसके चेहरे का नक्शा बिगड़ा पड़ा है, इसको किसी ने बहुत ज्यादा मारा है। ये लड़की सामने वाली लड़की को कहती है, एम्योर टियाग्रो, मैंने सुना है कि अगर मैं यहाँ पे आऊंगी तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, यहाँ से चली जाओ, उसको हायर करना बहुत ज्यादा महंगा होता है। दूसरी लड़की टेबल में थोड़े से पैसे रख के कहती है, मेरे पास पैसे हैं, अगर ये काफी नहीं होंगे तो मैं काम करके और ज्यादा कमाऊंगी और आपको दे दूंगी। प्लीज उस हरामजादे गंटर को मेरे लिए मार डालो। उस हरामजादे ने मेरे पति को जान से मारने के बाद मुझे कोटे में बेच दिया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर वो अब तक सांस कैसे ले रहा है, मुझे वो मरा हुआ चाहिए। पीले बाल वाली लड़की कहती है, क्या गंटर, तुम लगता है ईस्टर्न रीजन के एक माफिया बॉस की बात कर रही हो। इतने बड़े गैंगस्टर के लिए तुम मुझे इतने से पैसे दे रही हो, पहले की बात होती तो मैं रिजेक्ट कर देती। लेकिन लड़की, लगता है तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमें भी किसी बड़े गैंगस्टर की तलाश थी। ये एम्योर टियाग्रो की रिटायरमेंट सेरेमनी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और यार ये जो पीले बाल वाली लड़की है इसका नाम है लीसा, जो की अशासन को काम प्रोवाइड करवाती है। और आपने इस लड़की को कावलोन कपो का मानवा में भी देखा होगा। दरअसल जिंटे शियो को भी यही लड़की काम दिया करती थी। और यहाँ पे जिस अशासन की बात हो रही है जिसका नाम अमूर टियाग्रो है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक अशासन है, असल में वो बंदा और कोई नहीं बल्कि किम शिन है। यानी कि वही किम शिन जिसने जिंटे शियो को कावलोन कपो का मानवा में बचाया था। और जो बंदा जिंटे शियो को बचा रहा है वो खुद कितना खतरनाक होगा इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। तो अमूर टियाग्रो जिसका नाम किम शिन भी है, उसे अब से हम किम शिन ही बोलेंगे। और किम शिन क्योंकि अपने काम से रिटायरमेंट लेने वाला है, यानी कि लीसा के अंडर वो और ज्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए उसने यहाँ पे जो टूटी फूटी हालत में लड़की आई होती है उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है और चला गया होता है एक बहुत ही खतरनाक माफिया को मारने के लिए, वो भी अकेला। हम देखते हैं जैसे ही किम शिन वहाँ पे जाता है तो उसके ऊपर गोलियों की बारिश हो जाती है, लेकिन किम शिन ने उन्हीं माफियाज के एक बंदे को पकड़ के आगे कर दिया होता है। ये बंदा किम शिन के लिए बिल्कुल एक शील्ड का काम कर रहा होता है और किम शिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा होता है। सामने वाले बंदों के साथ सही डिस्टेंस में आने के बाद किम इसकी बॉडी के पीछे से हट के सामने वाले बंदे का गट्टा पकड़ लेता है। इतने में ही दूसरा बंदा किम के ऊपर फायरिंग कर देता है, लेकिन किम शिन ने जिसका गट्टा पकड़ा था उसको आगे करके सारी की सारी गोलियां उसके पड़वा देता है। और जिसके गोलियां पड़ रही होती है उसी की पिस्तौल उठा के उसका हैंडल फायरिंग करने वाले बंदे के मुंह पे मार के उसको भी जमीन में गिरा देता है। इन हथियार वाले बंदों को किम शिन ने ऐसे निपटा दिया होता है जैसे ये लोग कोई मजाक होंगे। इसके बाद किम शिन बढ़ता है उस माफिया बॉस के रूम की तरफ, यानी कि गंटर के रूम की तरफ। गंटर जैसे ही किम शिन को देखता है तो कहता है, या तुम ही अमूर टियाग्रो हो? इतनी हैरानी की बात है, मैंने सुना था कि एक अशासन है जो किसी की जान बहुत ही आसानी से ले लेता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो अशासन एक इतना ज्यादा जवान लड़का होगा। अब तो यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ ही गया है तो मैं तेरे साथ डील करना चाहता हूँ। मुझे मारने के लिए तुझे जितना पैसा मिल रहा है मैं तुझे उसका 10 गुना दूंगा, और वो 10 गुना पैसा लेने के लिए तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, तुझे बस जिस दरवाजे से तू आया है उसी दरवाजे से बाहर चले जाना है, और मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा जैसे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो बता तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? मैं भले ही माफिया से हूँ लेकिन तू मेरे ऊपर यकीन कर सकता है। लेकिन यार किम शिन एक बहुत ही अलग लेवल का बंदा है। किम शिन कहता है, भाड़ में जा साले बंदर, मेरे सामने बकवास मत कर। ये सुनते ही गंटर एक गोली मारने वाला होता है किम शिन के, लेकिन उससे पहले ही शिन ने अपना चाकू फेंक दिया होता है जो कि गंटर के सीधा गले पे जाके पड़ता है। गंटर का खेल खत्म होने की खबर जैसे ही उस लड़की को मिलती है जिसने ये काम दिया था, खुशी के मारे उस लड़की के आंखों से आंसू आने लगते हैं और किम शिन उसे कहता है, बदला हमेशा खून से ही पूरा होता है। दरअसल ये बात किम शिन इस लड़की को तो कहता ही है, साथ में खुद को भी कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली शायद उसे खुद भी किसी से बदला लेना है। इसके अगले सीन में किम शिन नहा रहा होता है सिगरेट पीता हुआ और अपने मन में सोच रहा होता है अपने मास्टर की कही गई बात को, जो कि उसके मास्टर उसको बोल रहे होते हैं, ओएम जाओ, वहाँ पे तुम उन लोगों को सबक सिखाने का रास्ता ढूंढ सकते हो। ये बातें याद करते हुए शिन अपने मन में कहता है, मैंने तैयारियां कर ली है, अब और ज्यादा देर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किम शिन अभी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते लीसा उसको कहती है, किम शिन तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा, मैंने तुम्हारी पेमेंट और जो जानकारी कोरिया से मिली है वो बैग में रखवा दी है, साथ ही में तुम्हारी एक नई पहचान भी तैयार कर दी है जैसा कि तुमने कहा था। तो तुम अभी बदला लेने के लिए जा रहे हो?
लेकिन उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता मैं उसके बाद क्या करूँगा, मैंने उसके आगे सोचा नहीं है। अगर तुम्हें ना पता हो कि उसके बाद तुम्हें क्या करना है तो तुम वापस से मेरे पास आ सकते हो, मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। अरे कम से कम मेरा दिल रखने के लिए झूठ ही बोल दो कि वापस से तुम मेरे पास आओगे। तुम सच में जाते जाते भी हमेशा की तरह हो, बिल्कुल नहीं बदले। किम शिन ने इस लड़की के साथ काफी ज्यादा काम करा होता है, लेकिन जाते जाते इस लड़की को एक शब्द तक नहीं कहता और सीधा जाके अपनी कार पे बैठता है, जहाँ पे वो बैग में देखता है कुछ पैसे रखे हुए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है। और पेपर में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट कासल। दरअसल कासल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि गंगनम के कासल होटल के 71 फ्लोर में होती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्शन काफी ज्यादा बड़े बड़े लोगों से भी होते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बल्कि ये होती है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक नेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो भी जाता है मारा जाता है। 8 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक डिटेक्टिव ने हाथ डालने की कोशिश करी थी, उसका मर्डर करवा दिया गया था। यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कानूनी तरीके से इंसाफ नहीं लिया जा सकता। मतलब कि सरकार के कुछ बड़े बड़े लोग साथ में मिल भी जाएं तो भी इसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से नफरत करते हैं उन सबको साथ में लेके आना। तो खैर इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए किम शिन वापस आ चुका होता है कोरिया। दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ही किम शिन के फादर की जान ली होती है। और किम शिन नाम से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि किम शिन असल में कोरिया का ही रहने वाला है। किम शिन कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट में उतर चुका होता है, जहाँ पे न्यूज में खबर आ रही होती है होशियोंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा होता है इस कंस्ट्रक्शन के जो प्रेसिडेंट किम जेहुन है वो इतने अच्छे इंसान है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए वो डोनेट भी करते हैं पैसे। लेकिन असल में ये बंदा सिर्फ दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखा रहा होता है। अभी हम एक काफी ज्यादा पुराना सीन देखते हैं इस बंदे के स्कूल का, जहाँ पे इसने किम शिन को मार मार के जमीन में बैठा रखा होता है और कहता है, मेरा दिमाग खराब करके तूने गलती कर दी है, अब तुझे पूरी जिंदगी भर पछताना होगा। किम शिन साले हरामजादे, मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। किम जेहुन असल में काफी ज्यादा हरामखोर होता है, लेकिन न्यूज में अब भी उसके बारे में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही होती हैं। और किम जेहुन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बड़े बड़े लोग भी आ रहे होते हैं। ये न्यूज ऑब्वियसली किम शिन ने भी देख ली होती है और अपने मन में कहता है, याद आया उसी पल से मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे मुझे उनका अफसोस नहीं है। इसके बाद शिन एक टैक्सी में जाके बैठता है और कहता है, मुझे होयम जाना है। क्या होयम? क्या तुम वहाँ पे रहते हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे देने के लिए? शिन इसे थोड़े से ज्यादा पैसे पकड़ा के कहता है, चुपचाप से बस चलता रहे। और जैसे ये लोग कार पे निकलते हैं, किम शिन एक बहुत ही ज्यादा खास बंदे को कॉल मिला के कहता है, जिंटे ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? और जिस जिंटे को इसने कॉल करा होता है वो कावलून कपोका वाला जिंटे ही होता है, लेकिन क्योंकि ये मानवा कावलून कपोका मानवा से आगे टाइम की है, इसलिए जिंटे का लुक यहाँ पे उसका चेंज हो चुका होता है। जिंटे कहता है, ओह तो तुम आ गए? अरे यार मैं तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ सफाई करनी पड़ रही है। मैं इन हरामजादों से सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था, लेकिन ये साले मेरे ऊपर झपट पड़े, और क्योंकि ये मेरे ऊपर झपट ही पड़े हैं तो क्या मैं भी इनके ऊपर झपट्टा मार सकता हूँ? नहीं, ये सब कुछ अभी हमें नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का कुत्ता तो मैं बना ही सकता हूँ, सही कहा ना? ये कहते हुए जिंटे ने जिन बंदों को जमीन में गिरा रखा होता है उनके ऊपर ऐसे पैर मारता है जैसे वो टमाटर हैं, और टमाटर की ही तरह उनके अंदर से केचप भी बाहर आ जाता है। शिन ने ये चीज सुन ली होती है और कहता है, उन लोगों को बस जिंदा रखना, मारना मत उन्हें। हाँ ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इसके बाद कॉल कट होता है और जिंटे अपने सामने वाले बंदे को कहता है, ए आखिर वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे सिर्फ रास्ता पूछा था और तुम मेरे ऊपर झपट पड़े। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रहे हो? मैंने सही कहा ना? इसके बाद जिंटे इन बचे हुए बंदों का भी मार मार के कुत्ता बना देता है। ये बंदे कुछ खास नहीं है, इसलिए इनका कुत्ता बनते हुए हमें दिखाया नहीं जाता। तो खैर किम शिन भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है और चलते चलते अपने मन में कहता है, होयम ये कोरिया की वो सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पागल और क्रिमिनल भरे पड़े हैं। किसी वक्त में मेरे टीचर भी यहीं पे रहा करते थे। चलते चलते शिन देखता है कि जिंटे भी सामने ही बैठा हुआ है। जिंटे ने सारे बंदों को निपटा दिया होता है और अभी बैठ के सिर्फ अंगड़ाइयां ले रहा होता है। लेकिन किम शिन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्ला के कहता है, ये बॉस यहाँ पे आ गया है। लेकिन जिस बंदे को जिंटे ने पहले थोड़ा सा खर्चा पानी दिया था वो पीछे से जिंटे के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन इतने में ही शिन अपना बैग फेंक के मारता है उस बंदे के मुंह पे। उसके बाद उछल के उस बंदे के मुंह पे एक लात मार के उसको सुला देता है। जिंटे अब भी थोड़ा सा मजाकिया मूड में लग रहा होता है और शिन उसको कहता है, तो तुमने सारे के सारे लोगों को निपटा दिया है क्या? अरे हाँ बिल्कुल, तुम देख सकते हो अच्छी तरीके से सारे बंदे मैंने सुला रखे हैं। लेकिन इनके सामने से अभी और भी काफी सारे बंदे चलते हुए आ रहे होते हैं और शिन आगे की तरफ इशारा करते हुए जिंटे को कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो लोग कौन है? क्या
आखिर ये कौन है? इनको तो मैं भी नहीं जानता। इनके सामने से जो बंदे आ रहे होते हैं, शिन ने उनमें से एक बंदे को पहचान लिया होता है क्योंकि वो शिन की लिस्ट में होता है। उस एक बंदे का नाम होता है किम योकजू, जो कि हेड होता है DS सिक्योरिटी का। योकजू शिन लोगों को देखते हुए कहता है, जरा देखो तो इन्हें, हम लोगों को देखने के बावजूद भी भाग नहीं रहे हैं यहाँ से। ये गधे कहीं के एक्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे काफी खतरनाक होंगे। हाँ हरामजादो, ये कोई आम जगह नहीं है, यह है यूनडॉक। बट इतने में ही इसके मुंह की तरफ बहुत ही स्पीड में एक चाकू आता है जो कि इसका मुंह फाड़ के रख देता अगर ये साइड ना होता। चाकू सीधा दीवार में जाके लगा होता है और ये बाल बाल बचा होता है और ऑब्वियसली ये चाकू फेंका होता है जिंटे ने और कहता है, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोल रहा है? इस चीज से योकजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना चाकू निकाल के इनको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही शिन कहता है, चाकू बाहर मत निकालियो नहीं तो तू मारा जाएगा। लेकिन योकजू ने फिर भी चाकू बाहर निकाल लिया होता है और कहता है, इन हरामजादों को लगता है कि मैं कोई मजाक हूँ। जाओ और इन कुत्तों को पकड़ के लेके आओ मेरे पास, उनको मेरे पास लेके आओ ताकि मैं खुद उन्हें फोड़ सकूं। ये कहते ही योकजू के बंदे कूद पड़ते हैं शिन लोगों के ऊपर, लेकिन शिन के ऊपर जितने भी हमले हो रहे होते हैं शिन उन्हें काफी आराम से डॉज कर रहा होता है और डॉज करते करते सामने वाले बंदों का कुत्ता भी बना रहा होता है। ये चीज देख के योकजू और ज्यादा किलस जाता है कि उसके बंदे पिट रहे हैं, इसलिए योकजू ने अपने दोनों चाकू बाहर निकाल लिए होते हैं और तैयार होता है शिन को मारने के लिए। लेकिन शिन अपने मन में इसको देख के बोलता है, दो छोटे चाकू ये कोई ऐसा हथियार नहीं है जो ज्यादा डैमेज दे सके। इसका मतलब इसका पहला हमला होगा एक हल्का फुल्का जैब अटैक चाकू के साथ और दूसरे हमले में ये चाकू सीधा मेरे पेट में घोपेगा। शिन ने इसके हमले करने से पहले ही सारे हमले प्रिडिक्ट कर लिए होते हैं, इसलिए योकजू शिन के सामने किसी कीड़े की ही तरह बस औकात रखता है। शिन योकजू के हमलों से बच के उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में लेटा देता है। योकजू भी ठंडा पड़ चुका होता है और जो जिंटे साइड में मजे से बैठा होता है कहता है, मुझे लगता है सारी मेहनत मैंने करी और उसको मार के मजे तुमने लिए हैं। तुम सच में काफी ज्यादा मतलबी हो। अब हमें यहाँ से चलना होगा, चलो। रुक जाओ, अगर इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। मतलब कि जिंटे को तो पता होता है लेकिन किम शिन को नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। इसके बाद ये एक जगह के बाहर पहुंचते हैं जो कि एक पॉन शॉप होती है। ये जगह काफी ज्यादा गंदी लग रही होती है और जिंटे चीजों में लात मारते हुए कहता है, जरा साला यहाँ का हाल देखो, सच में काफी ज्यादा सुंदर जगह लग रही है। शिन को जमीन में एक फोटो पड़ी मिलती है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा जानी पहचानी होती है, इसलिए अपने मन में कहता है, काफी समय बाद देख रहा हूँ इसे। पर इतने में ही जिंटे को एहसास होता है कि यहाँ अंदर वाले कमरे में कोई है, इसलिए वो कहता है, ओए बॉस, लगता है अंदर कोई है, तुम जरा ध्यान रखना। लेकिन जो बंदा अंदर कमरे से यहाँ पे आ रहा होता है काफी गुस्सा लग रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारी लाशें ठिकाने नहीं लगाना चाहता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। जिंटेस को देख के पहले सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन, और जैसे ही जिंटेस को पहचानता है तो कहता है, अरे तू तो पी वो जिन है ना? तू मिस्टर मिन श्योंग का स्टूडेंट है, मैंने सही कहा ना? लेकिन तू तो जितना फोटो में बदसूरत लगता है उससे भी ज्यादा बदसूरत लग रहा है। ये सुन के वो जिन जिंटे के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है, लेकिन शिन ने उस मुक्के को पकड़ के साइड कर दिया होता है और वो जिन कहता है, जरा देखो तो इस हरामजादे को, लगता है मेरे हाथ से मरने के ये लायक है। लेकिन किम शिन यहाँ पे इससे फाइट करने के लिए नहीं आ रखा होता। किम शिन तो यहाँ पे इसको अपने साथ मिलाने के लिए आ रखा होता है ताकि इसके साथ मिलके कासल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सके। वो जिन शिन से अपना हाथ छुड़वाता है और शिन कहता है, हमें गलत मत समझ, हम यहाँ पे तुझसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए जिंटे भी वोजिन के सामने एक बैग फेंकता है जो कि पैसों से भरा पड़ा होता है और शिन दोबारा से वोजिन को कहता है, तुम एक काफी ज्यादा स्किल्ड इंसान हो, अगर तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है तो मेरे साथ काम करो। लेकिन वोजिन को इनका ऑफर पसंद नहीं आता और बैग पे पैर रख के आगे आता है और कहता है, हरामजादे, लगता है तू सच में मरना चाहता है। तुझे जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो कोई छोटी अमाउंट नहीं है, क्या तेरे लिए इतना पैसा काफी नहीं है? लेकिन वोजिन घुमा के शिन के ऊपर एक मुक्का मारता है जिसे शिन डॉज कर लेता है और साथ ही साथ में वोजिन के हाथ को पकड़ के बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाता है कि वो बिल्कुल उसके हाथ को तोड़ सकता है। लेकिन शिन उसके हाथ को तोड़ता नहीं और कहता है, तुझे नहीं लगता अपने मेहमानों से तू काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है क्या? मेहमान, अजी घंटा मेरा, अपना हाथ हटा मुझसे। ये कहते हुए वोजिन ने शिन को धक्का देते हुए पीछे कर दिया होता है और भागता हुआ शिन के पास दोबारा से आता है और उसके मुंह पे एक खतरनाक सी लात मारता है। लेकिन शिन ने अपने दोनों हाथों से इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है और वोजिन कहता है, क्या हुआ? क्या इतनी खातिरदारी तेरे लिए काफी है? वोजिन लगातार अभी शिन के ऊपर हमले करे जा रहा होता है और शिन उनसे बचते हुए अपने मन में कहता है, लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इसकी स्किल को टेस्ट करना था। लेकिन इतने में ही शिन का ध्यान हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक कोने को देख के और इतने में ही वोजिन शिन के घुमा के एक लात मार देता है। हालांकि शिन इतना पहना होता है कि उसने इस हमले को भी ब्लॉक कर लिया होता है और अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मुझे हल्के में लेना चाहिए। वोजिन की एक टांग शिन के हाथ में होती है और दूसरी
टांग में लात मार के शिन उसे जमीन में गिरा देता है और वो जिन को भी साफ महसूस हो रहा होता है कि ये बंदा अचानक से बदल चुका है। साथ ही में शिन की फाइटिंग टेक्निक्स भी उसे जानी पहचानी लग रही होती है, लेकिन उसने शिन को इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वो जिन जमीन में गिरता है तो शिन उसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है और अगर ये मुक्का वूजिन के ठीक से पड़ जाता तो वूजिन की यहाँ पे हवा टाइट हो जाती। लेकिन वूजिन ने अपने दोनों हाथों से इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है, इसलिए शिन अपने मन में कहता है इसके बेसिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है इसने कैंग मिन शियोंग से सब कुछ काफी अच्छे से सीखा है। शिन ये बातें सोच ही रहा होता है, इतने में ही वूजिन उसकी छाती में लात मार के उसको पीछे कर देता है और अपनी जगह पे उठ के शिन को कहता है मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तू बोल रहा है कि मैं उनका डिसाइपल हूँ। तेरा फाइटिंग स्टाइल भी मेरे मास्टर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो बता आखिर तू कैंग मिन शियोंग को कैसे जानता है? मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा तो तू उनका फॉलोवर है? हाँ, लेकिन तुझे गलत घर का पता मिला है। मैं उनके मामले में कभी दोबारा पढ़ना नहीं चाहूंगा। ये कहते हुए वूजिन चुपचाप से यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही शिन कहता है कासिल सब सुनते ही वूजिन अपनी जगह पे रुक जाता है और शिन बोलना स्टार्ट करता है ये सब कुछ कासिल से रिलेटेड है और मैं यहाँ पे तुम्हें कैंग मिन शियोंग के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। वूजिन मान गया होता है और इन लोगों को कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ, अगर तुम्हारी बात बकवास निकली तो फिर देख लेना। अगर हम बात ही कर रहे हैं तो बैठ के खाना खाते हुए बात करते हैं ना कहीं पे, कैसा रहेगा? कुछ मस्त फैंसी सा खाना खाएं। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहे होते हैं और शिन कहता है क्या बात करने के लिए ये जगह सुरक्षित है? जिंटे को इनकी बातों से ज्यादा मतलब नहीं लग रहा होता, वो बस खाना खा रहा होता है और वो जिन शिन को कहता है सब कुछ ठीक है, यहाँ के ओनर पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि आखिर बात क्या है? आखिर कैंग मिन शियोंग की जगह तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्या मैं इसे बताऊं इस बारे में? कैंग मिन शियोंग अब नहीं रहे हैं। ये सुन के वूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कैंग मिन शियोंग उसके मास्टर थे और शिन और ज्यादा बताते हुए कहता है कैंग मिन शियोंग उनका मर्डर हो चुका है और उनका मर्डर करा है कासल ने। और यार ये चीज इस मानवा में तो नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो कैंग मिन शियोंग थे वो ना सिर्फ वूजिन के मास्टर थे बल्कि जिंटे और शिन के भी मास्टर थे और ये चीज हमें पता चलती है नाइन ड्रैगन कपो का मानवा से। तो खैर वूजिन ये सब कुछ सुन के काफी सैड लग रहा होता है और कहता है क्या वो इंसान मर चुका है, लेकिन हमें वो ऐसी कंडीशन में छोड़ के कैसे जा सकता है? इसका बोलने का स्टाइल कैंग मिन शियोंग के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होता, इसलिए जिंटे कहता है अबे ओए जो बोल रहा है सोच समझ के बोल, तुझे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। लेकिन वूजिन का पहले से दिमाग खराब हुआ पड़ा है, इसलिए वो एक चॉपस्टिक उठाते हुए कहता है अबे ओए हरामी बोलता रहे, अब तेरी बोलती बंद करता हूँ मैं। ये देख के जिंटे भी अपना चाकू बाहर निकालने लगता है, लेकिन शिन उसको रोक लेता है और वूजिन को कहता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के आपस में कैसे रिश्ते थे, लेकिन क्या तुम इस सब को बर्दाश्त कर सकते हो? हम दोनों के लिए ही कैंग मिन शियोंग सब कुछ थे, लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन उनके मर्डरर आज भी आजाद घूम रहे हैं। उन लोगों का राज आज भी कायम है और मैं यहाँ पे सिर्फ एक रीजन की वजह से आया हूँ। मैं यहाँ पे होयाम को अपने कब्जे में लेने आया हूँ। मुझे दुनिया के टॉप में पहुँचना है और ये उस चीज की शुरुआत होगी। कासल ने जो कुछ भी करा है उस चीज के लिए मैं उसे तबाह कर दूंगा और ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। लेकिन वूजिन को इसकी बातों पे हंसी आ जाती है और कहता है क्या तू होयाम सिटी को अपने कब्जे में लेना चाहता है? जैसी तेरे पास स्किल है उस स्किल से तू आस पड़ोस के इलाके को भी कैप्चर नहीं कर सकता है, इसलिए चुपचाप से अपनी ड्रिंक खत्म कर और यहाँ से निकल ले, क्योंकि अगर मैंने तुझे दोबारा देखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहते हुए यहाँ से वूजिन चला जाता है और जिंटे कहता है इसकी पर्सनैलिटी सच में काफी ज्यादा घटिया है। ये बोल रहा है कि अगर हम इसके रास्ते पे आए तो हमें ये जान से मार देगा। हाँ लगता है वो हराम ज्यादा कुछ ज्यादा बोल गया, तुम बोलो तो मैं अभी जाके उसको निपटा दूं। नहीं, इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होगा जैसे पहले हम थे। उसे कैंग मिन शियोंग की मौत की खबर से उभरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन शिन को ये भी पता होता है कि वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपना काम जल्दी खत्म करना है। लेकिन इतने में ही रेस्टोरेंट का ओनर इन दोनों के सामने आता है और कहता है क्या तुम लोग कैंग मिन शियोंग के स्टूडेंट हो? जिंटे सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्यों आया, लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर इनके पास आके बैठ जाता है और कहता है तुम लोग वूजिन की चिंता मत करो, उसे शांत होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो अंत में ये सब कुछ हो गया है। मुझे यकीन नहीं होता कि कैंग मिन शियोंग अब मर चुका है। उम्मीद करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या तुम कैंग मिन शियोंग के काफी ज्यादा क्लोज हुआ करते थे? यहाँ के लोगों के लिए वो एक बड़े भाई की तरह हुआ करते थे। हम दोनों का रिश्ता भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था। तुम चिंता मत करो, वो जिन तुम्हारी मदद जरूर करेगा।
क्योंकि वूजिन के लिए वो एक परिवार की तरह थे। इसलिए पीले बाल वाले लड़के उससे इतनी ज्यादा नफरत मत कर। और मुझे लगता है सबसे पहले तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें आसपास के इलाके के बारे में बता सके, और मेरी नजर में इसके लिए एक परफेक्ट इंसान है। लेकिन अगर वो इंसान वूजिन के जितना अच्छा फाइटर नहीं हुआ तो हमारे लिए ये परेशानी की बात हो सकती है। मुझे लगता है तुम लोग अब भी चीजों को ठीक नजरिए से नहीं देख रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम लोग हमेशा ताकत पे ही निर्भर करते हो। मैं तुम्हें होयाम के एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो होयाम के बारे में सब कुछ जानता है, यानी कि होयाम का जो अगला वारिस है, जिसकी ताकत को उससे डीएस सिक्योरिटी ने छीन लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जगह का सीन जहाँ पे काफी सारी कार्स खड़ी होती हैं। यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो सिगरेट जलाते हुए अपने सामने वाले बंदे को कहती है, लगता है इस इलाके में काफी सारे हरामखोर भरे पड़े हैं। सुअर कहीं के, आखिर तू मुझे ऐसे क्या देख रहा है। ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है चा शुमिन, जो कि वूजिन फैक्शन की मालिक होती है। और जो बंदा इसके सामने खड़ा होता है उसका नाम होता है कैंगमैन जे, जो कि डीएस सिक्योरिटी का तीसरे नंबर का बंदा होता है। कैंगमैन जे ने चा शुमिन के एक बंदे को अपने पैर में दबा रखा होता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे लोग फालतू में मार खा रहे हैं। जमीन में पड़ा बंदा चा सोमिन को सॉरी बोल रहा होता है और चा सोमिन को ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और कैंगमैन जे उसको कहता है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बस ये जंक यार्ड हमारे हवाले कर दे, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलके मजे कर सकते हैं जाने मन। लेकिन शोमिन अपनी सिगरेट इसकी तरफ फेंकती है और कहती है, भाड़ में जा हरामजादे, कुतिया कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत। चा शोमिन अभी अपनी जैकेट निकाल के साइड कर देती है और इन सब से अकेले लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन अपने मन में कहती है, अगर बस ये सुअर हरामजादा यहाँ पे ना होता तो बाकी सबको मैं अकेले हैंडल कर सकती थी। इसके बाद कैंगमैन जे अपने बंदों को शोमिन की तरफ भेजते हुए कहता है, जाओ बच्चों, अपनी भाभी का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। और ये लोग शोमिन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, चलो भी भाभी, हमें ज्यादा सख्ती करने में मजबूर मत करो, हम नहीं चाहते कि अपनी भाभी के साथ हमें ये सब कुछ करना पड़े। दूसरा बंदा शोमिन के बगल में आके कहता है, सच में हमारी भाभी की स्मेल बहुत अच्छी है, तुम जरूर काफी अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करती होंगी। लेकिन शोमिन अचानक से इसकी पेट में एक कोहनी मारती है और इसके बाद सामने वाले बंदे को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन वो बंदा शोमिन के ऊपर एक मुक्का मार देता है। हालांकि शोमिन उसको डॉज कर लेती है और भागते भागते एक कार का शीशा तोड़ देती है, जिसके कांच उछल के उस बंदे के ऊपर जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए शोमिन कैंगमैन जे की तरफ जाती है और उसके ऊपर एक हमला करती है। हालांकि कैंगमैन जे ने इस हमले को डॉज कर लिया होता है, लेकिन शोमिन ने उसके गाल में एक कांच मार दिया होता है। ऑब्वियसली ये चीज कैंगमैन जे को पसंद नहीं आती और वो शोमिन के साइड में पेट में एक मुक्का मार के उसको जमीन में बैठा देता है। शोमिन की हालत खराब हो चुकी होती है और कैंगमैन जे कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मेरी बात चुपचाप से मान जा, क्योंकि मैं भी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन शोमिन अब भी इसको गाली दे रही होती है अपने पेट में हाथ लगा के, इसलिए कैंगमैन जे शोमिन के ऊपर एक और रैप्टा बजाने वाला होता है। लेकिन इतने में ही कैंगमैन जे का एक बंदा सीधा आके यहाँ पे जमीन में गिरता है और हम देखते हैं शोमिन को बचाने के लिए यहाँ पे दो बंदे आ चुके हैं, यानी कि शिन और जिंटे। और शायद से रेस्टोरेंट का ओनर सुमिन की ही बात कर रहा था कि इन दोनों को जिससे मिलवाना है। इसलिए शिन यहाँ पे आते ही साथ पूछता है, यहाँ पे वूजिन फैक्शन का वारिस कौन है। शोमिन जैसे ही इन दोनों की तरफ देखती है तो कहती है, क्या किम शिन तुम यहाँ पे। और अभी हमें बताया जाता है दरअसल किम शिन और शोमिन एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और शोमिन उस वक्त भी एक बहुत ज्यादा बैडएस लड़की हुआ करती थी जो कि उससे फालतू बोलने वालों को तोड़ दिया करती थी। अभी प्रेजेंट मोमेंट में शिन भी शोमिन को पहचान चुका होता है और जिंटे कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसका मतलब हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। शोमिन शिन को पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन कैंगमैन जे उसके बाल पकड़ के उसको कहता है, मेरी तरफ देख कुतिया, आखिर तेरा ध्यान कहाँ है और तुम दोनों हरामजादे कौन हो, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे नहीं देखा। शोमिन चिल्ला रही होती है, हरामजादे मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। शायद से शिन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो कहता है, जिंटे उसका मार मार के कुत्ता बना दे। जिंटे बहुत ही खुश होकर आगे बढ़ता है और कहता है, ऐसे सुअरों को मार मार के मैं थक चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पे ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो, इसलिए चाकू का इस्तेमाल मत करियो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद शिन जो छोटे मोटे बंदे होते हैं उनको पेलता है और जिंटे सीधा जाता है कैंगमैन जे की तरफ। कैंगमैन जे जैसे ही देखता है कि जिंटे उसकी तरफ आ रहा है तो उसको एक मुक्का मारते हुए कहता है, लगता है इन हरामजादों को नहीं पता कि डर क्या होता है, तू हरामजादे तेरी तो। लेकिन जिंटे इसके हमले से बच चुका होता है और कहता है, तुझे नहीं लगता एक सुअर के हिसाब से तू कुछ ज्यादा बात कर रहा है, और सीधा एक मुक्का मारता है इस बंदे के मुंह पे। हालांकि कैंगमैन जे ने इसको ब्लॉक कर लिया होता है। इसके बाद जिंटे इसकी कमर में लात मार के उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। हालांकि ये सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको डैमेज पहुंच रहा होता है क्योंकि जिंटे के हमले काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं इसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सारे हमलों को झेलने के बाद ये कहता है, तो बस क्या तू इतना ही कर सकता था। और अचानक से ही जिंटे के ऊपर एक मुक्का मार देता है
लेकिन जिंटे इस हमले को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और इसके गर्दन में एक लात मारते हुए कहता है, बेटे ये तो मेरा बस एक वार्म अप है। कैंगमैन जे ने इस हमले को भी ब्लॉक कर लिया होता है और जिंटे के ऊपर दोबारा से मुक्के मारने लगता है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। जिंटे इसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच के इसके ऊपर मुक्के बजा देता है। जिंटे के हिसाब से कैंगमैन जे उसके लिए काफी ज्यादा स्लो होता है, लेकिन इसकी बॉडी किसी सुअर की तरह काफी ज्यादा मजबूत होती है क्योंकि अब तक ये अनकॉन्शियस नहीं हुआ है। काफी सारी नाकाम कोशिश करने के बाद कैंगमैन जे कहता है, हरामजादे, क्या मेरे हमलों से बस बचता ही रहेगा? जिंटे अपने मन में कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसको जमीन में लिटाने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए भाड़ में जाए सब कुछ, अब मैं इसका कुत्ता बनाने वाला हूँ। जिंटे भागता हुआ इसकी तरफ जाता है और अपना चाकू निकाल देता है इसको मारने के लिए। कैंगमैन जे उस चाकू से बचने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है, लेकिन जिंटे उसके चाकू मारता ही नहीं बल्कि उछल के उसके मुंह पे एक खतरनाक सी लात बजा देता है और कहता है, मोटे सुअर, तेरा खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। मोटे को जमीन में लिटाने के बाद जिंटे शिन को कहता है, ये ऐसा तो नहीं माना जाएगा ना कि मैंने चाकू का इस्तेमाल करा था? हाँ ठीक है, तुमने अच्छा काम करा। और शोमिन को काफी ज्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हो रही होती है कि उसको यहाँ पे बचाना पड़ा है। इसके थोड़ी देर बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और शोमिन सिन को कहती है, तो तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर गए क्योंकि तुम अचानक से गायब हो गए थे। मेरे लिए मरना आसान नहीं था। अच्छा, वैसे तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो? मैं तुम्हारे सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखना चाहता हूँ। मैं पूरे के पूरे होयाम को टेक ओवर करने की सोच रहा हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और पावर की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए मैं बुजिन फैक्शन की मदद लेना चाहता हूँ। क्या तुम 8 साल बाद मुझसे मिलने बस इसलिए आए हो? लेकिन किम शिन, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मुझे इस बारे में नहीं पता होगा? भले ही होयाम में तुम्हारा जो भी काम हो, लेकिन तुम्हारा गोल यहाँ पे किम जेहुन भी है, यानी कि वो इंसान जो इन सारी चीजों के पीछे है। क्या तुम सच में इतने समय बाद उस इंसान से बदला लेने वाले हो? और शायद किम जेहुन वही बंदा है जो पहले इन लोगों के स्कूल में पढ़ता था। लेकिन शिन इस बात का सीधी तरीके से जवाब नहीं देता और कहता है, मुझे जो चाहिए वो होयाम और DS सिक्योरिटी के बारे में जानकारी है, मुझे वो चाहिए और साथ ही में मुझे कुछ लोगों की जरूरत भी पड़ेगी और हाँ, इसके लिए मैं पैसे दूंगा तुम्हें। वेल, ये बुरा सौदा नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे जंक यार्ड की रक्षा करो। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें हर वक्त मेरे जंक यार्ड का ध्यान रखना होगा। तुमने देखा ना, वो लोग यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। वैसे तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। लेकिन शिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये इतनी आसानी से शिन की बात मान कैसे गई। शिन सोच रहा होता है कि शायद ये लड़की इन लोगों के ऊपर नजर रखना चाहती है या फिर कुछ तो दाल में काला है। ये लड़की हमेशा से ही सिन को काफी ज्यादा अजीब लगी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैंगमैन जे अपने बॉस के पास मार खा के वापस चला गया होता है और वहाँ पे वो अपने बॉस को बताता है कि जिन बंदों ने उसे और उसके बंदों को मारा था वो 4 शोमिन के लोग नहीं थे, वो कोई और लोग थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। DS सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट अपनी गैंग के नंबर 2 के बंदे को कहता है, डैग्योन, आखिर ये क्या चल रहा है? किम डैग्योन, जो कि एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, कहता है, मुझे माफ करना मिस्टर प्रेसिडेंट। इसके बाद प्रेसिडेंट किंगमैन जे के पास आता है और कहता है कि तूने मेरा नाम खराब कर दिया है और इसका नाम होता है युन ड्योक्सू। किंगमैन जे इससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन युन ड्योक्सू एक लकड़ी का फट्टा उठा के इसके सर पे लगातार काफी बार बजा देता है और इसकी मार मार के हालत खराब कर देता है। ड्योक्सू ने इसे इतना गंदा मारा होता है शायद ये मार खा खा के मर ना गया हो। इसके बाद ड्योक्सू अपनी एक सिगरेट जलाता है और अपने दूसरे नंबर के बंदे को कहता है, डैग्योन, अब तू वहाँ पे जा। बुजिन फैक्शन के वो जो कोई भी बंदे हैं, मैं उन्हें तेरे हवाले छोड़ता हूँ। डैग्योन भी बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, ठीक है सर, उन्हें मेरे हवाले छोड़ दो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जंक यार्ड का सीन, जहाँ पे जिंटे और शोमिन मस्त करके एक कमरे में सो रहे होते हैं। लेकिन शिन काफी जल्दी उठ चुका होता है और कोहरे में खड़ा होता है। शिन अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, उस दिन के बाद से 8 साल बीत चुके हैं। क्या मेरा चाकू अब उस इंसान तक पहुँचने के लायक हो चुका है जिसने मेरे फादर की जान ली थी? और इसी के साथ शिन यहाँ पे एक तरीके की शैडो ट्रेनिंग करने लगता है, जहाँ पे उसके सामने उसकी इमेजिनेशन में एक बंदा आ चुका होता है जिसने शायद उसके फादर को मारा था। और इस ट्रेनिंग के दौरान शिन इस बंदे से काफी ज्यादा तगड़ी फाइट करता है। ये सामने वाला बंदा जो कोई भी है काफी ज्यादा खतरनाक है। इसने शिन के कंधे में एक कट मार दिया होता है और शिन ने भी इसके कंधे में कट मार दिया होता है। इससे पहले कि शिन अपनी शैडो ट्रेनिंग और ज्यादा कंटिन्यू रख पाता, उसे एहसास होता है कि कोई इंसान पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा है। इसलिए शिन हल्का सा पीछे देखता है और कहता है, आखिर तू कौन है? हम देखते हैं यहाँ पे आ चुका होता है DS सिक्योरिटी का 2nd नंबर का बंदा, यानी कि डैग्योन। डैग्योन मस्त अपना सिगरेट पीते हुए कहता है, तुझे फाइट करनी आती है? इसमें हैरानी वाली बात नहीं है कि कैंगमैन जे तुझसे हार गया है। शिन पहचान चुका होता है कि ये किम डैग्योन है और इसको कहता है, तो क्या तू यहाँ पे अकेला आया है? अगर मैं यहाँ पे अपने बंदों के साथ आता तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। यहाँ के सारे लोगों को बता दियो कि अगर वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल लें। और तेरा शुक्रिया मुझे अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। तेरी स्किल के हिसाब से तू जहाँ भी जाएगा वहाँ का लीडर बन सकता है, लेकिन यहाँ का नहीं बन पाएगा।
इसलिए अगर रात तक तू मुझे यहाँ पे दिखा तो तेरी बस यहाँ पे लाश मिलेगी। शिन इसको कहता है, मैंने तेरी जैसे बहुत सारे गैंगस्टर्स देखे हैं जो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन अगर तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है तो तू गलत है। अगर तू सच में एक गैंगस्टर है तो एक गैंगस्टर की तरह बिहेव कर, यहाँ पे फालतू की बकवास मत कर। लेकिन डैग्योन यहाँ से जाते हुए कहता है, काफी दिलचस्प बात है, ठीक है तुझे बाद में देखता हूँ। और शिन अपने मन में कहता है, किम डैग्योन ये डीएस सिक्योरिटी का सेकंड नंबर का बंदा है। क्या इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो 2 बंदे थे ये उनसे अलग है? किम डैग्योन ये बाकियों से अलग लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिंटे लोगों की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे बूजिन फैक्शन का एक बंदा जिसका नाम होता है ली च्योलमिन, वो जिंटे और शिन को समझाते हुए कहता है, ठीक है तो हम शुरू करते हैं। डीएस सिक्योरिटी पहले एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका पहले नाम हुआ करता था ओरिएंट फैक्शन, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने अचानक से पूरे होयाम को अपने कब्जे में ले लिया। डीएस सिक्योरिटी का युन ड्योक्सू वो काफी ज्यादा बदनाम है अपनी ताकत को लेके, लेकिन डीएस सिक्योरिटी पिछले 2 साल में इतना ज्यादा ग्रो कर पाई है, इसका पूरा श्रेय जाता है किम जेहुन को, जो कि हाशन कंस्ट्रक्शन का मालिक है। वैसे इस वक्त होयोम में और भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, लेकिन उनमें से ज्यादातर डीएस सिक्योरिटी के अंडर में आती है। उन्होंने यहाँ के काफी सारे बिजनेसेस को अपने अंडर में ले लिया है, जैसे कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर ड्रग्स को बेचना। क्या वो ड्रग्स को बेचते हैं? लेकिन हाशोम कंस्ट्रक्शन तो उनके साथ खुल्लम खुल्ला है। हाँ, उन्हें ये काम करने से काफी ज्यादा फायदा होता है। वैसे भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन से उनकी जान पहचान है, इसलिए उन्हें कोई भी लीगल दिक्कत नहीं आती है। ये लोग बस बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे ये लोग सिक्योरिटी का काम करते हैं, लेकिन बाहर से ये सारे के सारे गैंगस्टर हैं। इतने में ही दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, जो जो चीज उनके पास है वो चीजें हमारे पास नहीं है। लेकिन उसकी बात सुन के शिन कहता है, अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे तो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं जीत पाओगे। अगर हमें उन लोगों को हराना है तो हमें उनकी कमजोरी ढूंढनी होगी और ये सब कुछ एक बार में खत्म करना होगा। और ये सब कुछ करने में जिंटे तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए तुम लोग मेरी मदद करो ड्रग्स का बंदोबस्त करने के लिए। लेकिन तुम आखिर उसका करने क्या वाले हो? मैं उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि कहाँ पे वार करना है। आज सुबह जंकयार्ड में मुझे ये बंदा दिखाई दिया था और रात को ये बंदा यहाँ पे लौट के आने की बात कर रहा था। क्या तुम इस बंदे को जानती हो? शोमिन डैग्योन की फोटो देख के कहती है, किम डैग्योन ये हरामजादा? वेल मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ क्योंकि ये पास के ही इलाके में रहता है, और अगर ये बंदा सच में रात को यहाँ पे आ रहा है तो तुम्हें अभी और किसी बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये पीले बाल वाला यहाँ पे हमारे साथ रुकेगा ताकि हम उसको रोक सके। लेकिन शिन इसकी बात को काटते हुए कहता है, किम डैग्योन को मैं हैंडल कर लूंगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से जाके जिंटे की मदद करोगे। लगता है तुम किम डैग्योन को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो, वो कैंगमिन जे के जैसा नहीं है। हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा जल्दी होगी हमारे सारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए। मैं डीएस सिक्योरिटी को होयाम से पूरे 1 हफ्ते में गायब करने की सोच रहा हूँ। ये सुन के जिंटे को छोड़ के यहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डीएस सिक्योरिटी को 1 हफ्ते के अंदर तबाह करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीएस सिक्योरिटी के मैनेजमेंट ऑफिस का सीन, जहाँ पे डीएस सिक्योरिटी के 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। ये लोग देखते हैं कि सामने से एक लाल बाल वाला बंदा चलता हुआ आ रहा है, इसलिए उसको कहते हैं, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया था? ये लाल बाल वाला और कोई नहीं बल्कि जिंटे होता है और कहता है, क्या तुम जेडी ग्रुप के बारे में जानते हो? मेरे अंकल उसके सीईओ हैं। क्या जेटी ग्रुप? मैंने उसके बारे में नहीं सुना। जिंटे इसकी चेस्ट में मजाक में हल्का सा एक मुक्का मार के कहता है, अरे यार तू भी ना थोड़ी न्यूज वगैरह सुना कर, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल की कंपनी है, इसलिए चुपचाप से दरवाजा खोल दे, नहीं तो बाद में तू काफी ज्यादा पछताने वाला है। इस तरीके से जिंटे इनका पोपट बना के अंदर पहुंच चुका होता है। शोमिन जो यहीं दूर पे खड़ी होती है कॉल पे शिन को कहती है, वो अंदर पहुंच चुका है, लेकिन क्या हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं? चिंता मत करो, वो 1 नंबर का टोपीबाज इंसान है। ठीक है, और तुम्हारी तरफ सब कुछ कैसा चल रहा है? वो लोग यहाँ पे बिल्कुल वक्त में पहुंच चुके हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शिन अभी जंकयार्ड में ही रुका होता है और देखता है कि डीएस सिक्योरिटी के बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन किम डैग्योन इनके साथ नहीं होता, इसलिए शिन इनको कहता है, आखिर किम डैग्योन कहाँ है? क्या वो नहीं आया? डीएस सिक्योरिटी का एक बंदा कहता है, लगता है तेरे अंदर काफी ज्यादा जिगरा है, तो यहाँ पे अकेला रुका है। हाँ, डैग्योन अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, इसलिए उसकी जगह पे यहाँ पे मैं आया हूँ। क्या तुझे इस बात से कोई दिक्कत है? वो और मैं एकदम सेम लेवल के हैं। लेकिन शिन इस बंदे को जानता नहीं होता, क्योंकि ये बंदा शिन की काशल वाली लिस्ट में मौजूद नहीं है। बट ये बंदा पूरी तरीके से पगला टाइप का लग रहा होता है और कहता है, यकीन मान, मेरे साथ तुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। शिन इसको कहता है, फालतू बकवास मत कर और सीधा आके मेरे साथ फाइट कर। इसलिए ये बंदा अपने साथ के बंदों को शिन के ऊपर छोड़ देता है। हालांकि इसके साथ के बंदों की शिन के खिलाफ कोई भी औकात नहीं होती। शिन एक एक करके इसके साथ के बंदों को बारी बारी करके तोड़ रहा होता है। इतने में ये बंदा खुद उछल के आता है और शिन के एक लात मार देता है। हालांकि शिन इस लात को ब्लॉक कर लेता है और ये कहता है, सच में मैं तो बोरियत से मरा ही जा रहा था। इसके बाद ये शिन के ऊपर मुक्के वगैरह मारना स्टार्ट
स्टार्ट करता है, लेकिन शिन उन मुक्कों को आराम से डॉज कर रहा होता है। शिन इसको हल्का सा पीछे की तरफ पुश करता है, लेकिन इतने में ही ये एक घुमा के लात मारता है शिन की गर्दन में। अपने हाथों से शिन ने इसको भी ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन इसके फोर्स की वजह से शिन हल्का सा पीछे जाता है और ये पगला कहता है, क्यों ना हम अब थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाएं। जहां एक तरफ इन दोनों की फाइट चल रही होती है, वहीं जिंटे डीएस सिक्योरिटी के अड्डे में पहुंच चुका होता है वहां से ड्रग्स का बंदोबस्त करने के लिए। और इस जगह पे इतनी ज्यादा चकाचौंध होती है कि जिंटे को यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिंटे के यहाँ पे आते ही कुछ लड़कियां जिंटे को वेलकम वेलकम कर रही होती है और कहती है, अरे सर आप तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, मैंने आपको पहले देखा नहीं, आप कौन से कस्टमर हो? आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है, मैं यहाँ पे कुछ मजे करने के लिए आया हूँ, मुझे गाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक मस्त सी लड़की दे दो। सर आप तो सच में काफी सीधा बोल देते हो। तो खैर जिंटे की सेवा में एक लड़की यहाँ पे आ चुकी होती है जो कि उसके काफी ज्यादा करीब बैठी होती है। ये लड़की जिंटे की तारीफ कर रही होती है कि आप तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन ये हैंडसम लौंडा शर्म के मारे काफी ज्यादा पानी पानी हो रहा होता है और शर्म की ही वजह से जिंटे इसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता। इसलिए ये लड़की कहती है कि आखिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे किसी और को बुला सकती हूँ। अरे नहीं, तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन मैं यहाँ पे किसी और को देखने के लिए आया हूँ। क्या आपको किसी और से मिलना है? लेकिन किससे? जिंटे को याद आता है कि शोमिन ने उसको कहा था कि तुम्हें वहाँ पे सूजी के बारे में पूछना है और सूजी शायद सीक्रेट तरीके का एक वर्ड हो सकता है। इसलिए जिंटे यहाँ पे इस लड़की को कहता है मुझे सूजी से मिलना है। ये शब्द सुन के इस लड़की के चेहरे को देख के लगता है जैसे ये सूजी के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए कहती है, क्या अब भला ये सूजी कौन है? वो यहाँ पे काम नहीं करती। लेकिन जिंटे टेबल में पैसा रखता है और कहता है, अरे यार ऐसा मत करो, एक बार फिर से सोचो। मुझे नहीं पता तुम ऐसे इंसान को क्यों ढूंढ रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन जिंटे इसको एक और नोट की गड्डी दिखाता है और कहता है, मुझे लगता है तुम कुछ गलत समझ रही हो, ये वाले पैसे सूजी के हैं और ये वाले तुम्हारे हैं। ये जिंटे के हाथ से वो पैसे ले लेती है और यहाँ से उठ के जाने लगती है और कहती है, ठीक है 10 मिनट मेरा यहाँ पे इंतजार करो। यानी कि इस चालाक लोमड़ी को सूजी के बारे में पता था, लेकिन बस ये ना समझने की एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोमिन को जो अब भी बाहर गली में खड़ी होती है और यहाँ पे इसके पीछे से यहाँ पे अभी वूजिन भी पहुंच जाता है जिसको हमने पहले भी देखा था। शोमिन को इसकी चिंता हो रही होती है क्योंकि शोमिन को पता होता है कि कैंगमिन शियोक की मौत से ये दुखी होगा। लेकिन वूजिन शोमिन को कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंसान मेरे लिए वैसे भी मर चुका था। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन 2 बंदों के साथ मिलके काम क्यों कर रही हो? अगर तुम डीएस सिक्योरिटी से ड्रग हासिल करने में कामयाब भी होते हो तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? शोमिन को इस बारे में नहीं पता होता क्योंकि ये तो शिन का प्लान है, इसलिए वो कहती है, मुझे अभी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो लोग मुझे काफी ज्यादा स्किल्ड लगते हैं। लेकिन वूजिन इस बारे में श्योर नहीं होता कि वो बंदे सच में इतने ज्यादा स्किल्ड हैं। शायद वूजिन को ऐसा अपनी अकड़ की वजह से लग रहा होगा। लेकिन क्योंकि शिन अभी जंकयार्ड में अकेला है इसलिए शोमिन कहती है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, क्या तुम अभी के लिए जंकयार्ड जा सकते हो? उसे अकेले वहाँ पे किम डैग्योन से फाइट करने में दिक्कत आ रही होगी। लेकिन इतने में ही शोमिन देखती है डीएस सिक्योरिटी के बिल्डिंग के बाहर कुछ कार आके रुकती हैं और कार से बाहर आता है युन ड्योक्सू और किम डैग्योन। लेकिन किम डैग्योन को तो अभी जंकयार्ड में होना चाहिए था और शिन से फाइट करनी चाहिए थी, इसलिए शोमिन ये देख के हैरान हो जाती है कि आखिर किम डैग्योन यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद हम इसी बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा अपना दारू का गिलास भरते हुए पूछता है, क्या मिस्टर युन अब तक यहाँ पे नहीं आए हैं? सामने वाला बंदा कहता है, मुझे माफ करना सर, वो बस अभी अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। दरअसल युन ड्योक्सू को यहाँ पे आने में लेट हो चुकी होती है जो डीएस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट है, इसलिए वो भागता हुआ यहाँ पे आता है और दरवाजा खोल के कहता है, प्रेसिडेंट किम तो आप यहाँ पे हो। लेकिन प्रेसिडेंट किम सीधा इसके मुंह पे दारू का गिलास फेंक के मारता है और जिसने ये दारू का गिलास फेंक के मारा है इसका पूरा नाम है किम जेहुन जो कि प्रेसिडेंट है हाशोंग कंस्ट्रक्शन का और इसकी वजह से ही डीएस सिक्योरिटी कब्जा कर पाई है पूरे के पूरे होयाम में। इसलिए डीएस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट इससे कुछ फालतू नहीं बोल सकता, इसलिए दारू का गिलास मुंह पे पड़ने के बावजूद भी वो चुप रहता है और किम जेहुन उसको कहता है, मिस्टर युन मैं यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आया हूँ। युन ड्योक्सू अभी इससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन जेहुन स्कूल टाइम से ही एक बहुत बड़ा हरामखोर है, इसलिए शायद इसका कुछ लफड़ा सिन के साथ भी है। जेहुन डीएस सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट को कहता है, अगर तुझे मुझसे माफी मांगनी है तो अपने घुटनों के बल झुक के सर रख जमीन में। और इसकी इस बात से ही हम इस हरामखोर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सुनकर डीएस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट अपना सर सच में जमीन में रखने वाला होता है, लेकिन इतने में ही जेहुन को उसको देख के हंसी आ जाती है और कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, क्या तू सच में ये करने की सोच रहा था? हम देखते हैं जेहुन के साथ यहाँ पे उसके कुछ दोस्त लोग भी बैठे होते हैं जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे अय्याशियां करने के लिए आ रखे हैं। उनमें से एक बंदा ड्योक्सू को कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो और क्योंकि तुम एक तरीके से जेहुन के लिए काम करते हो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जेहुन भी इस बात की इजाजत उस बंदे को दे देता है, लेकिन इतने में ही जेहुन के दूसरे साथ का बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो पहले मदद मैं मांगना चाहूंगा। दरअसल एक पुलिस वाला है
जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए उसे ठिकाने लगा सकते हो? डैग्योन इस बंदे को डीएस सिक्योरिटी का कार्ड पकड़ाता है और ड्योक्सू चौड़े में कहता है कि तुझे कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर दियो, इसमें मेरा नंबर है। वैसे भी ड्योक्सू का बोलबाला पूरे के पूरे होयाम सिटी में काफी ज्यादा है, लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि पूरे के पूरे होयाम में अभी इनका राज पूरी तरीके से नहीं है। इसलिए जेहुन ड्योक्सू को कहता है कैंग चैंग शियोक जेल से आजाद हो चुका है। जेल में उसका बर्ताव काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसे छोड़ रहे हैं। इसका मतलब होयाम की साफ सफाई में अब और ज्यादा रुकावट नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये लोग पिछले 2 साल से होयाम के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इसलिए जेहुन को अपने इज्जत की चिंता हो रही होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि 2 साल से ये पूरी तरीके से कब्जा ही नहीं कर पाया। इसलिए वो ड्योक्सू को आखिरी मौका देता है ये काम पूरा करने के लिए। और जेल से इनका कौन सा बंदा आजाद हो रहा है ये बात हमें बाद में पता चलेगी। तो खैर ये 3 बंदे डैग्योन, ड्योक्सू और साथ में जेहुन, ये तीनों की तीनों साथ में होते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बात जिंटे सियो को अच्छी तरीके से पता होती है क्योंकि वो छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है। जिंटे को अंदाजा नहीं था कि ये तीनों बंदे एक साथ उसे यहाँ पे दिख जाएंगे, इसलिए जिंटे कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए उसे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन ये बात तो जिंटे के भी मन में होती है कि अगर किम डैग्योन यहाँ पे है तो वहाँ पे किम शिन किसके साथ फाइट कर रहा है। जिंटे के मुताबिक शिन जिससे भी फाइट कर रहा होगा, शिन को उससे फाइट करने में काफी ज्यादा आसानी हो रही होगी क्योंकि वो किम डैग्योन के जितना ताकतवर नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंकयार्ड में शिन और उस बंदे की फाइट अब भी चल रही होती है। ये बंदा लगातार शिन के लाते और मुक्के बजाए जा रहा होता है, लेकिन शिन सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन जो बंदा शिन के साथ फाइट कर रहा है उसके साथ के जो बाकी के छपरी होते हैं इसी चीज का फायदा उठाने की सोच रहे होते हैं। वो पीछे से शिन के ऊपर चुपके से हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही चा शुमिन के बंदे भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि उछल के इन लोगों के ही पीछे से आके इनके लाते मार के इनको गिरा देते हैं और कहते हैं हरामजादो, किसी और के इलाके में आके तुम यहाँ पे चाकू चलाने की सोच रहे हो। ये छपरी अचानक से चा शुमिन के बंदों से धप्पा हुए होते हैं, इसलिए काफी हैरान लग रहे होते हैं। इसलिए चा शुमिन का एक बंदा कहता है क्या हुआ, क्या तुमने पहली बार कोई गैंगस्टर देखा है? इसी के साथ ये बंदा छपरी के मुंह पे मुक्का मार के उसको भी नीचे गिरा देता है। लेकिन चा शुमिन का बंदा ये चीज नोटिस कर लेता है कि ये बंदे डीएस सिक्योरिटी से नहीं हैं, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए आ रखे हैं वो युन ड्योक्सू के आदमी नहीं हैं। दरअसल ये सारे के सारे लोकल सड़क के गुंडे होते हैं। इसलिए चा शुमिन के बंदे इन छपरियों को बहुत ही आसानी से मार रहे होते हैं। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि जो बंदा किम शिन के साथ फाइट कर रहा है उस बंदे का नाम है किम शियोंग जुन। भले ये बंदा डीएस सिक्योरिटी का नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। ये बंदा अभी लगातार शिन के ऊपर मुक्के बजाया जा रहा होता है, हालांकि शिन ने वो सारे के सारे मुक्के ब्लॉक करे होते हैं। और शियोंग जुन मुक्के मारते मारते कहता है आजा हरामजादे, मजे करते हैं। लेकिन शिन इस बार इसके हमलों को ब्लॉक नहीं, डॉज करके साइड हो जाता है। शियोंगजुन को लगता है कि शिन भाग रहा है, इसलिए घुमा के उसके ऊपर एक लात मारता है, लेकिन शिन ने इसको भी अपने हाथ से बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है बस अब बहुत हुआ, और शियोंगजुन की दूसरी टांग में लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है। इसका मतलब शिन अब तक सिर्फ इस बंदे के साथ खेल रहा था, असल में इस बंदे की कोई औकात नहीं है शिन के सामने। इसको नीचे गिरा के शिन अपने मन में कहता है इसके हमले जबरदस्ती के दिखावटी टाइप के हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किम डैग्योन के लेवल का है। क्या ये मुझसे झूठ बोल रहा था कि ये किम डैग्योन के लेवल का है? लेकिन शियोंगजुन की अकड़ अब भी नहीं गई होती, वो जमीन में गिर के भी कहता है बहुत अच्छे, एक फाइट को इसी तरीके से होना चाहिए। अब मेरी तरफ ऐसे मत देख, क्योंकि तुझे देख के मेरा मन कर रहा है तुझे फाड़ दूं। और इसी के साथ शियोंगजिन अचानक से एक चाकू निकाल के शिन के ऊपर मार देता है और कहता है अब वक्त है सीरियस होने का। हालांकि इसने शिन के ऊपर सरप्राइज अटैक करा होता है, उसके बावजूद भी शिन इस हमले से बच जाता है और कहता है सीरियस होने का, लेकिन मुझे तुझ पे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। शियोंगजुन अभी थोड़ी और बातें पेलने वाला होता है शिन के सामने, लेकिन शिन इसके मुंह पे एक आधे मुक्के बजा के इसको पीछे फेंक देता है और कहता है बकैतिया बंद कर और मुझसे ठीक तरीके से फाइट कर। ये जो मुक्का शियोंगजुन के पड़ा होता है इससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है और शियोंगजुन को एहसास होता है कि उसका सामने वाला बंदा अब और भी ज्यादा खूंखार हो चुका है। और शिन शियोंगजुन को कहता है क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम था? ये सुन के शियोंगजुन का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना चाकू निकाल के शिन के ऊपर पागलों की तरह हमला कर देता है, लेकिन इसके प्रति शिन का रिएक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि शियोंगजुन उसको देख भी नहीं पाता और पलक झपकते ही शिन ने इसके हाथ पे एक लॉक मार दिया होता है और जब मर्जी इसका हाथ तोड़ सकता है। और शियोंगजुन अब चाकू का इस्तेमाल कर पाए ये बात तो उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन होती है, लेकिन इससे पहले कि शिन इसकी बल्ले बल्ले करवाता, यहाँ पे जो चा शुमिन के बंदे होते हैं शिन को कहते हैं क्या तुम उसे प्लीज जाने दे सकते हो? प्लीज उसे छोड़ दो। शिन को समझ नहीं आता कि ये इसको छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा है। इतने में शुमिन भी यहाँ पे जिंटे के साथ पहुंच जाती है और वो भी यही बात कहती है। वो शिन को बोलती है कि अभी इस बंदे को यहाँ से जाने दो, मैं बाद में तुम्हें सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। शिन इस बंदे को तो छोड़ देता है, लेकिन शिन की नजर अभी होती है वूजिन के ऊपर, जो कि चा शुमिन के साथ यहाँ पे आया है। वूजिन यहाँ पे जैसे ही शिन को देखता है तो कहता है आखिर तू यहाँ पे क्यों है?
मैंने तुझे कहा था ना, अगली बार तुझे देखूंगा तो तुझे मार डालूंगा। लेकिन जिंटे, जिसके अंदर कुछ सालों में काफी ज्यादा बदलाव आ चुके हैं, वो कहता है, तुझे नहीं लगता ऐसी बातें सिर्फ ताकतवर लोग करते हैं, और वो हम नहीं है जो तेरे सामने आए, तू हमारे सामने आया है। वो जिनका तो हमेशा मत्था खराब ही रहता है, इसलिए कहता है। क्या कहा तूने? लेकिन जिंटे की किसी को देख के फटने वाली नहीं है, इसलिए वो कहता है, अगर तुझे इतनी ही खुजली हो रही है, आजा दो दो हाथ हो जाएं। जिंटे जा ही रहा होता है वुजिन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन शिन उसको रोक लेता है और कहता है, शोमिन, पहले मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहूंगा, आखिर तुमने मुझे उसे छोड़ने के लिए क्यों कहा? ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज कंफर्म करना चाहती हूँ। मान लो कि हमने ड्योक्सु और जेहोन की वाट लगा दी, उन्हें हरा दिया, तो उसके बाद हम में से वो कौन होगा जिसका होयाम के ऊपर राज होगा? मैं होयाम के कुछ अधिकार तुम्हें दे दूंगा, लेकिन होयाम मेरा ही होगा। शिन की ये बात सुन के वुजिन को गुस्सा आता है और वो शिन का कॉलर पकड़ के कहता है, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन जिंटे वुजिन के पेट में चाकू लगाता है और कहता है, अबे ओए चोमू, तुझे क्या लगता है तूने किसका कॉलर पकड़ा है? शिन अब भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता और कहता है, होयाम को मैं अपने अंडर में लूंगा। उम्मीद करता हूँ तुझे अंदाजा होगा कि ये जिम्मेदारी लेना कितना खतरनाक है। अभी वुजिन ने शिन का कॉलर छोड़ दिया होता है और शोमिन कहती है, ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और अब वक्त है तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने का कि मैंने तुम्हें उसे छोड़ने के लिए क्यों कहा था। किम शिन, तुम यहाँ पे वुजिन को ढूंढते हुए इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें पता था कि वुजिन कैंगमिन शियोंग का स्टूडेंट है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि उनका यहाँ पे एक और स्टूडेंट है वुजिन के अलावा, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दूसरे स्टूडेंट को तुम अच्छी तरीके से जानते होंगे। शिन को समझ नहीं आता कि आखिर कैंगमिन शियोंग का यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट कौन हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है री वॉन ली, जो दिन के टाइम पे एक टैटू आर्टिस्ट का काम करती है और रात के टाइम पे गैंगस्टर्स का इलाज करती है। अभी शोंगजुन जो शिन से मार खा के यहाँ पे आया है, इसके शटर को खटखटा रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपना इलाज करवाना है इस लड़की से। री वॉन ली इसका इलाज कर भी देती है और शोंगजुन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते री वॉन ली इसको कहती है, तो दोबारा से वही सब काम करने लग गया है ना? मैं कहती हूँ वो काम छोड़ दे, नहीं तो एक दिन बहुत गंदा फंसेगा। लेकिन शोंगजुन इसकी बात इग्नोर करके बस यहाँ से जा रहा होता है। इतने में यहाँ पे डैग्योन आ जाता है और शोंगजुन का कॉलर पकड़ के उसको दीवार में चिपका देता है और गुस्से में कहता है, आखिर तू जंक यार्ड में क्यों गया था? शोंगजुन कहता है, मैं वहाँ पे इसलिए गया था क्योंकि तेरे गैंग के जो ढक्कन काम नहीं कर पाए थे वो मैं कर दूं। वैसे भी तेरे बॉस ड्योक्सु को वो पसंद नहीं आया होगा कि तुम लोग वो काम पूरा नहीं कर पाए जंक यार्ड में। लेकिन डैग्योन इससे काफी गुस्सा होता है और कहता है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि हम लोगों को क्या करना है। अगर तूने दोबारा से मेरे काम में दखल दी तो मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। री वॉन ली इन दोनों को कहती है, यहाँ पे बकैतिया करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ, लड़ना है तो कहीं और पे जाके लड़ो, क्योंकि तुम में से एक आधा यहाँ पे मरमुरा गया तो उसका इलाज भी यहाँ पे मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए डैग्योन शोंगजुन को यहाँ से जाने देता है और जाते जाते शोंगजुन कहता है, तुझे अपना काम ठीक से करना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। और डैग्योन और शोंगजुन का रिश्ता क्या है ये हमें अगले सीन में पता चलता है। हम देखते हैं शोमिन सिन को बताती है कि कैंगमिन शियोंग का दूसरा स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि डैग्योन है। ये बात सुन के सिन तो हैरान होता ही है, साथ में जिंटे भी हैरान होता है क्योंकि इन दोनों को ये बात नहीं पता था कि इनके मास्टर का एक और स्टूडेंट है। शोमिन और ज्यादा जानकारी देते हुए कहती है, और जिस इंसान से तुम अभी लड़ रहे थे उसका नाम है शोंगजुन और वो सगा भाई है किम डैग्योन का। असल में किम शोंगजुन पहले हमारे साथ ही काम करता था। उस वक्त वुजिन, डैग्योन और मैं, हम तीनों के तीनों दोस्त हुआ करते थे। कम से कम 4 साल पहले तक हम दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 4 साल पहले का सीन, जहाँ पे किम डैग्योन शोमिन के बाप के सामने बैठ रखा होता है और गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज उसके भाई को बचा लो, इस हिसाब से तो उसका भाई मर जाएगा। शायद से डैग्योन का भाई शोंगजुन किसी लफड़े में फंस चुका है और इसलिए डैग्योन शोमिन के बाप से मदद मांग रहा है। और शोमिन का बाप, जिसका नाम है चा इलगक, ये डैग्योन को कहता है, शोंगजुन को वो सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ेगा डैग्योन, यही नियम है। लॉन्डो, अब इसे उठा के यहाँ से लेके जाओ। अभी डैग्योन को यहाँ से उठा के लेके जा रहे होते हैं और डैग्योन चिल्ला रहा होता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे बड़े भाई ने सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया और आप ये कर रहे हो। तो खैर शोमिन के बाप ने डैग्योन को उठा के सड़क में फिकवा दिया होता है और डैग्योन वहाँ पे बैठा बैठा शोमिन के बाप को गालियां दे रहा होता है और सोच रहा होता है कि शोंगजुन को कैसे बचाया जाए। लेकिन इतने में ही डैग्योन के सामने एक बाइक आके रुकती है और उसमें जो बंदा होता है डैग्योन को कहता है, गधे कहीं के, आखिर तू ये क्या कर रहा है? आखिर हम लोग कब से किसी और से मदद मांगने लगे? हम दोनों भाई काफी हैं किसी की भी फोड़ने के लिए, मैंने सही कहा ना? और बाइक में जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि वुजिन होता है और 4 साल पहले तक वुजिन और डैग्योन लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे।
इसके बाद वूजिन और डैग्योन निकल पड़ते हैं शोंगजुन को बचाने के लिए। ये दोनों जाते हैं ओरिएंट फैक्शन नाम की जगह पे और इसी ओरिएंट फैक्शन का नाम बाद में डीएस सिक्योरिटी हो गया था। वूजिन और डैग्योन जैसे ही इस जगह के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पहले ही अंदर काफी सारे गैंगस्टर्स बैठ रखे हैं। वो गैंगस्टर्स इन दोनों को देखते ही कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत मार मार के कुत्ता बना देंगे। लेकिन वूजिन की खोपड़ी हमेशा से गर्म ही रही है। वूजिन इन सारे गैंगस्टर्स से लड़ने के लिए तैयार होता है और डैग्योन को कहता है कि तुम जाके अपने भाई को बचाओ, इनको मैं देखता हूँ। इस बात के लिए डैग्योन वूजिन का शुक्रिया करता है और दोनों एक साथ सामने की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते वूजिन डैग्योन को कहता है, शुक्रिया गया तेल लेने, मुझसे ऐसी बातें मत करा कर। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत खतरनाक पंगे स्टार्ट हो चुके होते हैं। वूजिन एक एक करके सारे के सारे बंदों को मार रहा होता है। दरअसल वूजिन यहाँ पे रास्ता बना रहा है डैग्योन के लिए ताकि डैग्योन आगे जाके अपने भाई को बचा ले। वूजिन जब काफी सारे बंदों को खर्चा पानी दे रहा होता है, इतने में ही एक बंदा वूजिन के ऊपर डंडा मारता है, लेकिन वूजिन अपने हाथ से उसको ब्लॉक कर देता है और सामने वाले के मुक्का मार के उसको ठंडा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डैग्योन भी उड़ उड़ के काफी सारे बंदों को मार रहा होता है, लेकिन उसका असली मकसद यहाँ से भागना होता है और डैग्योन इतने सारे बंदों को चकमा देने में भी कामयाब होता है। लेकिन जब डैग्योन ऊपर की तरफ जा रहा होता है शोंगजुन को ढूंढने के लिए, तो एक बंदा उसके पीछे ही आ रहा होता है, लेकिन वूजिन उस बंदे की टांग पकड़ के उसको सीढ़ियों से नीचे झूला झुला देता है, यानी कि उसे नीचे घसीट देता है। और इस वजह से अच्छी बात यह होती है कि डैग्योन भागने में कामयाब हो गया होता है और सारे के सारे गैंगस्टर्स अभी देख रहे होते हैं वूजिन की तरफ। लेकिन वूजिन भी चौड़े में इन सबसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम सबकी जान ले पाऊंगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहूंगा, तुम में से जो कोई भी मेरे ऊपर हमला करने वाला है वो डेफिनेटली मरेगा मेरे हाथ से। अगर यकीन नहीं होता तो कोशिश करके देख सकते हो। लेकिन ये गैंगस्टर्स ठहरे अखंड किस्म के बेशरम, जिन्हें वूजिन के डायलॉग का भी कोई असर नहीं पड़ता और टूट पड़ते हैं वूजिन के ऊपर। अभी इन सब के बीच में बहुत ज्यादा गुतम गुथाई होती है और वो वाला सीन हमें दिखाई नहीं जाता, बस हमें गैंगस्टर्स की आ ऊ की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। और कुछ देर बाद वाले सीन में हम देखते हैं वूजिन भी इनसे फाइट करके काफी ज्यादा थक चुका है और ये लोग भी काफी ज्यादा थक चुके हैं और वूजिन को देख के कहते हैं, ये जिद्दी साला हराम ज्यादा ऐसे हार नहीं मानेगा। इसलिए एक गैंगस्टर दोबारा से वूजिन की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन वूजिन उसकी ठुड्डी में मुक्का मार के उसका सर झंझना देता है। इतने में ही एक दूसरा बंदा वूजिन को बेसबॉल बैट से मारने वाला होता है, लेकिन वूजिन जमीन में गिरते गिरते इस बंदे के भी एक लात मार के इसको साइड कर देता है। इन बंदों से फाइट करके वूजिन काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए उसे ग्रिल का सहारा लेना पड़ रहा होता है खड़ा होने के लिए और कहता है, मैं हारा नहीं हूँ, आ जाओ मैं और कर सकता हूँ ये। लेकिन वूजिन को अपने मन में ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि इन लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वूजिन की एनर्जी पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा वेस्ट हो चुकी है और अगर ये लोग और ज्यादा यहाँ पे रुके तो इनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वूजिन के लिए सोचने वाली बात तो ये है कि अब तक डैग्योन वापस नहीं आया है और ये बिना डैग्योन के वापस नहीं जाएगा। और इससे पहले कि वूजिन के यहाँ पे और ज्यादा पंगे होते, यहाँ पे आ जाता है युन ड्योक्सू, जो कि बाद में डीएस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट बनता है और इस वक्त ओरिएंट फैक्शन का बॉस है। ड्योक्सू यहाँ पे आके वूजिन को कहता है, तूने मेरी इस जगह की असल में माँ बहन एक कर दी है। मुझे नहीं लगता कि हम तुम लोगों को अब इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। तेरा ही नाम वूजिन है, मैंने सही कहा ना? यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले मैं अपना मन बदल लूं। तेरे साथ जो तेरा दोस्त यहाँ पे आया है वो भी यही चाहता है, उसने भी कोशिश कर ली है। और हम देखते हैं ड्योक्सू के पीछे ही अभी डैग्योन होता है और डैग्योन के फेस पे एक आधे कट लगे होते हैं जिससे खून निकल रहा होता है और इस चीज का मतलब ये हो सकता है कि डैग्योन की फाइट ड्योक्सू के साथ हुई है। हालांकि ये चीज हमें कंफर्म तो नहीं करी गई है, लेकिन किसी न किसी ने तो ड्योक्सू को मारा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे ड्योक्सू के पूरे हाव भाव बदल चुके होते हैं। ड्योक्सू भी अभी वूजिन को बोल रहा होता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसलिए ड्योक्सू के कहने पे ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन वूजिन उससे पूछता है कि हम जो यहाँ पे शोंगजुन को बचाने के लिए आए थे उसका क्या? लेकिन ड्योक्सू एक बहुत ही हल्की सी आवाज में इसका जवाब देता है, वूजिन वो ठीक है, माफ करना, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। माफ करना, तुम मेरी मदद कर रहे हो, उसके बावजूद भी मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। और इस समय के बाद से ही डैग्योन गायब हो जाता है और इसके अगले 2 सालों तक वो किसी को भी नहीं दिखता। लेकिन 2 साल बाद जब वो सबके सामने वापस आता है तो उस वक्त वो काम कर रहा होता है ड्योक्सू के अंडर में उसका कुत्ता बन के। और प्रेजेंट मोमेंट में यही सारी की सारी बातें शोमिन बता रही होती है शिन को। शोमिन इस बारे में और ज्यादा डिटेल देते हुए कहती है, जरूर डैग्योन ने ऐसा उस वक्त शोंगजुन को बचाने के लिए किया होगा। लेकिन वूजिन शोमिन को मना कर रहा होता है ये सारी की सारी पुरानी बातें करने के लिए, क्योंकि ये दुख भरी यादें हैं, क्योंकि इसी समय के बाद से डैग्योन बदल गया था। लेकिन शोमिन ये बातें बोलना बंद नहीं कर सकती, उसे शिन को ये सारी की सारी बातें बतानी होगी, क्योंकि अब ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। और शोमिन भी यही चाहती है कि डीएस सिक्योरिटी का राज पूरे के पूरे होयाम में ना हो। ये बात सुन के जिंटे कहता है, अरे वाह, दीदी तो काफी ज्यादा गुस्सैल हैं। लेकिन वूजिन अब भी शिन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा होता और शोमिन को भी कहता है कि आखिर तुम उन लोगों के ऊपर यकीन कर कैसे सकती हो। इसका जवाब देते हुए शोमिन
शिन कहती है, याक्सो लोगों ने बहुत समय से होयाम को अपना अड्डा बना रखा है और वूजिन फैक्शन इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन असल में होयाम जैसा हुआ करता था हमें उसे वैसा ही बनाना है, इसलिए हम इनका साथ तब तक देंगे जब तक सारी की सारी गैंग्स यहाँ से भाग नहीं जाती। ये करने के लिए इन लोगों को होयाम के आधे अधिकार देंगे हम। तो किम शिन, मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। और शिन को ये डील पूरी तरीके से मंजूर होती है। इसके अगले सीन में जब वूजिन और शोमिन यहाँ से चले जाते हैं तो जिनटे शिन से कहता है, अरे यार ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि हम लोगों ने उनसे मांडवाली कर ली, क्योंकि मैं उस हरामजादे वूजिन की सच में बहुत ही गंदी तरीके से तोड़ना चाहता था। वो साला घमंडी। लेकिन हैरानी तो मुझे उस लड़की को देख के हुई है, आखिर उसने हमारे ऊपर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लिया? क्या वो सच में काफी ज्यादा कूल है? शिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसने हमारे ऊपर यकीन करा है। तुम ये बताओ वो सामान कहाँ है? इसके बाद जिंटे जो डीएस सिक्योरिटी में सामान लेने गया था उसको निकालते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं ये ले आया हूँ, हालांकि इसको हासिल करना आसान नहीं था। किम जे-हुन वो हरामजादा भी मुझे वहीं पे दिखा था, लेकिन मैंने उसको इसलिए खुश नहीं करा क्योंकि वो तुम्हारा शिकार है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम सबका कुत्ता बनाने में इतनी ज्यादा देर क्यों कर रहे हो? हम तो सारा काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। शिन जब उस सामान को चेक कर लेता है तो वापस से जिंटे को देता है और जिंटे कहता है, तो अब तुम इसका क्या करने वाले हो? क्या मैं इसे मैडम के पास भेज दूं? नहीं, क्रोट को कॉल करो, चीजें अब बदल चुकी हैं। मुझे अब पता चल चुका है कि गैंगमैन श्योक मुझसे किस बारे में बात कर रहे थे। और शिन के बोलने के स्टाइल से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसको अंदाजा हो चुका है कि जिसने उसके मास्टर को मारा है यानी कि गैंगमैन श्योक को मारा है वो कौन है। और ये चीज भले ही मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है कि डैग्योन ने ऐसा करा है। तो खैर ये चीज तो हमें आगे पता चलेगी, लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं डैग्योन को, जो कि अभी सुट्टा मारता हुआ कहीं जा रहा होता है और उसे याद आ रहा होता है श्योंगजिन। उसे याद आ रहा होता है उसका भाई श्योंगजुन जब उसके हाथ में चोट लगी थी, यानी कि जब वो जंकयार्ड में किसी से फाइट करने के लिए गया था, तो जिस तरीके से उसके हाथ में चोट लगी थी वैसी चोट वूजिन नहीं मारता है। इसलिए डैग्योन अपने मन में कहता है, अगर भाई को वहाँ पे वूजिन मिला होता तो वो वूजिन से फाइट करता ही नहीं। इसका मतलब उसकी फाइट वहाँ पे उस लौंडे से हुई थी जो मुझे दिखा था। यही बात है सोचते सोचते डैग्योन सड़क तक पहुँच चुका होता है अपने एक आधे बंदे के साथ, जहाँ पे सड़क में वो देखता है कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को बहुत ही गंदी तरीके से रैपटी रैपट बजा रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं जो बुड्ढे ने उनसे लिए थे। बुड्ढे बेचारे के नाक से इन लोगों ने केचप वगैरह निकाल दिया होता है और बुड्ढा कहता है, प्लीज मुझे कुछ समय दो, मैं वापस कर दूंगा पैसे। लेकिन ये हरामखोर गैंगस्टर्स रुकते नहीं है, बुड्ढे को भी ऐसे रैपट बजा रहे होते हैं जैसे इनका बेटा 10वीं में फेल हो गया है। इसलिए बुड्ढा भी चौड़ा होने लगता है और कहता है, तुम जितना भी पैसा कमाते हो वो लोगों को मार के और उनसे छीन के ही कमाते हो। इसलिए गैंगस्टर्स की और सड़क चुकी होती है और जो मेन गैंगस्टर होता है बुड्ढे के लात मार के उसको दूर फेंक देता है। अभी ये बुड्ढे का और ज्यादा गंदा कुत्ता बनाने वाले होते हैं और कहते हैं कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी दुकान हमारे हवाले कर दे। लेकिन इतने में ही इन लोगों के पीछे से डैग्योन आ जाता है और सामने वाले गैंगस्टर को कहता है, मिस्टर किम रुक जाओ, इस मामले को मैं देख लूंगा, तुम इन्हें छोड़ दो। मतलब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सारे एक गैंग के हैं, यानी कि सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन डैग्योन को देख के मुझे ऐसा फील होता है कि असल में वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन ना जाने किस मजबूरी की वजह से वो इन बुरे लोगों के साथ मिलके काम कर रहा है, डीएस सिक्योरिटी वालों के साथ। तो खैर यहाँ पे जो गैंगस्टर होता है मिस्टर किम नाम का, और एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोरिया के 90% से भी ज्यादा लोग किम, पार्क और यही सब क्यों हैं। इनके पास कास्ट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर इनके पास काफी सारे ऑप्शंस होते तो इनके नाम भी ऐसे होते, डैनियल डबराल, शिन चौधरी, गीटे वर्मा। माफ करना फ्लो में इधर उधर बह जाता हूँ। तो खैर मिस्टर किम डैग्योन को कहता है कि मैं ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू अपना काम ठीक से नहीं करता। लेकिन डैग्योन गुस्से में कहता है, हरामजादे यहाँ से दफा हो जा, एक बार कहा ना तुझे। इसलिए गंदा सा मुंह बना के मिस्टर किम यहाँ से निकल लेता है डैग्योन को टक्कर मारता हुआ, क्योंकि डैग्योन डीएस सिक्योरिटी का डायरेक्टर है और उसका कहना हर किसी को मानना पड़ेगा। डैग्योन को बुड्ढे के ऊपर दया आ रही होती है और उससे पूछता है कि अंकल जी क्या आप उठ सकते हो, क्या आप ठीक हो? लेकिन बुड्ढा सिचुएशंस को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता और कहता है, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, तुम उन लोगों से अलग नहीं हो, तुम भी उन्हीं की तरह हरामजादे हो। ये बात सुनकर डैग्योन के साथ का बंदा बुड्ढे का टकला फोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन डैग्योन उसको रोक लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं शिन को, जो कि अपना चाकू साफ कर रहा होता है और साथ ही साथ में उसे याद आ रहा होता है अपना एक पुराना मिशन जहाँ पे वो अपने फादर या फिर अपने मास्टर के साथ था, यानी कि गैंगमैन श्योक। शिन गैंगमैन श्योक से पूछ रहा होता है कि अब जो काफी सारे बंदे आगे होंगे उनको कैसे मारूं मैं। गैंगमैन श्योक उसका जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें अब अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना होगा। तुम्हारे अब जिन लोगों के साथ पंगे होने वाले हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन मैं इससे आगे तुम्हारा और साथ नहीं दूंगा। तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा, जो कि मैं भी नहीं कर पाया। अगर बात तुम्हारी है तो मुझे यकीन है तुम हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। इतने में ही शिन जो ये सारी बातें सोच रहा होता है उसका दरवाजा नॉक होता है। दरवाजे में जिंटे होता है और कहता है, हे
वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे नहीं लगा था ये बोना अपने छोटे पैरों के साथ इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे आ चुका होता है क्रॉट, और इसी बंदे को शिन ने कॉल करने के लिए कहा था जिंटे को, जो कि हाइट में काफी छोटा है। और ऑब्वियसली जो क्रॉट है वो भी जिंटे लोगों की ही तरह एक अशासन है, बल्कि ये सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले काम किया करते थे, जिसको कहा जाता था स्कारा, या फिर हम उसे स्क्रा भी कह सकते हैं। क्रॉट ने यहाँ पे आगे जिंटे को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है और शिन को कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कोरिया में देखूंगा। तुमसे मिले काफी वक्त हो चुका है। अमूर टियाग्रो, तो तुम यहाँ पे हो। क्रॉट, काफी समय बाद दिख रहे हो। अबे ओए, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, क्या मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ? अमूर टियाग्रो, रशिया में अभी सबको तुम्हारी कमी काफी ज्यादा खल रही होगी। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कोरिया में कैसा लग रहा है? वेल, यहाँ पे करने के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत पैसा कमा रहा हूँ, और उसी वजह से मैंने अपने साथ एक बॉडीगार्ड भी रख लिया है। हा हा हा। आखिर किस तरीके का प्रोफेशनल असासिन अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखता है बे? जिंटे शुरुआत से लेके अब तक पूरा इग्नोर हुआ जा रहा होता है यहाँ पे, और क्रॉट सिन से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इतने में ही जिंटे क्रॉट की तरफ एक शीशी फेंकता है, जो कि शायद उसे डीएस सिक्योरिटी से मिली थी, वहाँ से टपाई थी उसने। और शिन क्रॉट को कहता है तुम्हें पता लगाना है कि आखिर ये चीज कहाँ से आई है। क्रॉट इस चीज को देखते ही पहचान जाता है और कहता है इसका नाम है फाइका। इसलिए शिन इसके बारे में क्रॉट से और पूछता है, और क्रॉट कहता है तुम्हें ऐसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये आम बात है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन ये चीज रशिया की गलियों में भी काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी, और इसके फेमस होने का एक और रीजन है क्योंकि इसका कनेक्शन है उस इंसान से, मेरा मतलब है पाइथन। ये बेकडो चान का है। और ये नाम सुन के जिंटे और शिन दोनों ही हैरान लग रहे होते हैं। मतलब ज्यादा हैरान नहीं, लेकिन ये जो बेकडो नाम का बंदा है ये काफी ज्यादा खतरनाक बंदा होगा मेरे हिसाब से, और इसी बंदे को कासल मानवा का मेन विलन होना चाहिए। और शिन के मास्टर को मारने में इसका हाथ क्या, पैर, नाक, टांग सब कुछ हो सकता है। और अगर ऐसी बात है तो ऑब्वियसली ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होगा। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाली वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस वाली मानवा का कनेक्शन है 9 ड्रैगन कपो का मानवा से, और इसके बारे में और भी काफी सारी दिलचस्प चीजें हैं जो सच में आप जानना चाहोगे, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप चाहते हो मैं इस मानवा को आगे कंटिन्यू करूं, तो इस मानवा में मुझे आपका तगड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। इसलिए हर कोई बंदा जो अब तक इस वीडियो को देख रहा है, लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।